परमिशन ले रहे हैं ना हम लोग। अरे इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, परमिशन लेके कर रहे हैं प्रोटेस्ट यहाँ पे। नोएडा सिटी में बैठे हुए हैं ना, नारा बांध रहे थे सरकारों का, तुम लोग क्या कर रहे थे? तो हम कम से कम कह तो सकते हैं कि हम विरोध दर्ज कर रहे थे वहाँ पे जाके। पहले चीज़ों को रॉन्ग डायरेक्शन में फैलाया जाएगा, फिर इसको मनवा लिया जाएगा, फिर लोगों पे थोप दिया जाएगा, और फिर लोग बोलेंगे और उन चीज़ों को हैबिचुअल एक्शन में ला दिया जाएगा। मुझे 5 डे हो चुके हैं एनडीए को ईमेल किए हुए, अभी तक एनडीए ने ना जवाबदेही बताई क्यों मेरे नंबर काटे गए और क्यों प्राइवेटाइजेशन से 1 लाख बच्चों के नंबर काटे गए। जनता मालिक है, बात को समझिए, जनता मालिक है, तुम सेवक हो। जनता का ये जो है ना, थैंक यू बोलो उसको कि तुमसे आके बोल रहा है कि भाई हमको परमिशन चाहिए, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से युवा यहाँ पर बैठकर अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, क्या उससे सरकार के ऊपर सच में कोई दबाव पड़ेगा भी, या सरकार यूं ही अनसुना कर देगी जो अभी तक करती आ रही है? सरकार जो है ना, ये कैपिटलिस्ट, मतलब समझिए कि पिरामिड के टॉप पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो पिरामिड के टॉप पे बैठे हुए जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके द्वारा ये संचालित सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान जो है बैल आदमी, अरे इसने इम्प्लीमेंट किया था 2020 का। आप देखिए शिक्षा के न्यू शिक्षा पॉलिसी जो आया था, अभी तक इसने इम्प्लीमेंट किया? नहीं किया। अरे भाई, जब तुमसे नहीं हो रहा है, ये मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है ना, हम मोनार्की में तो जी नहीं रहे हैं, और तुमसे नहीं हो रहा है, बैल आदमी छोड़ दे यार, तुम्हारे बाप का बपौती थोड़ी है ये, छोड़ नहीं रहा है। ये बच्चे बैठे हैं, चाहे हम लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हम लोग अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, हम तुमको मार नहीं ना सकते हैं जाके यार, हम विरोध दर्ज करेंगे। हमारे पास जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये राइट दे रहा है कि हम विरोध दर्ज करें, तो हम दर्ज कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों के विरोध दर्ज करने को भी कहा जा रहा है कि ये सब दहशतगर्द हैं, ठीक है? आप लोगों के विरोध करने को कहा जा रहा है कि ये सब आतंकवादी है, ये आप लोगों के विरोध को कहा जा रहा है। दहशतगर्द कर रहे हैं ना, इन्होंने दहशत देखा नहीं है। हम लोग बिहार से, हम पर्सनल बिहार से हैं, देखे नहीं है इन्होंने। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादा जो थे ना, जो चीज़ें छोड़ दिए, उन्हीं का जेनेटिक चीज़ है ना हम भाई। हम लोग समर्पण करते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अभी हाथ जोड़ा जा रहा है, समझिए बात को। उतना जो है ना आर्म्स उतना बिहार सरकार के पास नहीं था 90 के दशक में, जितना हम लोग, हमारे बाप दादाओं ने रखा था। हम छोड़े हैं ना भाई, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि भाई हम पीसफुल चाहते हैं कि आप चीज़ों को करो, ये बाप की बपौती नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, ये मोनार्की नहीं है। इसमें जनता जो चाहेगा वो होगा। अब्राहम लिंकन जो बोलते हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये पीपल्स का राज है भाई। तो बस यही होना चाहिए, हम लोग प्रदर्शन में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे राज्य में इस्तीफा नहीं होता है। अरे देश का प्रधानमंत्री जो है ना, ये तो और बाउंडर आदमी है, कुआं समझ रहे हैं ना, कुआं। तो ये कुआं का, इसका पीआर टीम इतना मजबूत है ना, इसने क्या किया था, इसने 10-10 हज़ार रुपया डाल के बिहार में फ्री बीज जो बोलते हैं, वोट खरीद लिया। हम लोग एग्जाम आंखों देखा हमने बता रहे हैं भाई, शिक्षा पे तुमने क्या काम किया? अरे भाई, तुम्हारे यहाँ तुम लोगों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोगों ने जितना बिहार को लूटा ना, जितना हमारे देश को लूटा इन लोगों ने। आपको 40% मिनरल्स बिहार का है। आप देखिए, आप पॉलिसीज जो है ना, फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 को देखिए, इन सालों ने एक एथी दिया, एक जो है एक फैक्ट्री इन लोगों ने लगाया वहाँ पे, सारा वहाँ का जो है मिनरल्स उठा ले गए। झारखंड बिहार एक ही था, अभी 2000 के बाद अलग हुआ, सारा मिनरल्स इन लोगों ने उठा ले गया। इन लोगों को तो छोड़िए, पहले FIR कर देंगे, नहीं तो ये बात बताते ना, इन लोगों को दौड़ा के मारना चाहिए, इन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए जाके। जो मेरुदंड की बातें होती है ना, बिहार सींचा है इन चीज़ों को, फिर इन लोगों ने हम लोगों के साथ बगावत किया। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी सरकार इतनी ज़्यादा गूंगी और बहरी हो गई है कि अब छात्र यहाँ पर भूख हड़ताल करने को राजी है, अपना जो शरीर है वो भी समर्पण करने को राजी है? आप जाके देखिए कितने लोग बैठ चुके हैं, क्यों बैठे हैं भाई? अरे भाई, हम ये क्या कर सकते हैं यार? छात्र क्या करेगा? छात्र इलीगल तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, नहीं क्षमता है छात्रों के पास। इलीगल प्रोटेस्ट क्या होता है तो चलिए देख लीजिए क्या होता है, दिखा दिया जाएगा आपको। यहाँ क्या कर सकता है आदमी? यहाँ पे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आप अपना राइट दर्ज कर दीजिएगा। सरकार तो गुंडी है ही। प्रोटेस्ट तक को इलीगल कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमने सिर्फ 20 तारीख की परमिशन दी थी 5 बजे तक, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इलीगल, ये कहा जा रहा है सरकार। देखिए, परमिशन ले रहे हैं ना हम लोग,
अरे इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, परमिशन लेके कर रहे हैं प्रोटेस्ट यहाँ पे। अब 20 से 25 क्या होता है भाई, इस देश के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, प्रीएम्बल का पहला वर्ड आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। भाई उसके हम नागरिक हैं यार, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तब ना हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्सटेंड तो अरे एक्सटेंड होगा ही, ये लोग हवा बता रहे हैं ना भाई, तू कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर थोड़ी है। अरे तुम नेता हो चाहे कुछ भी हो, हमारे द्वारा चुने गए हो, भले इलीगल तरीका से तुमने मोनोपोली कर लिया है ईवीएम पे चाहे कुछ भी चीज़ पे, लेकिन चुने तो हम ही लोगों के द्वारा गए हो, मीडियम हम ही है भाई। जनता मालिक है, बात को समझिए, जनता मालिक है, तुम सेवक हो जनता का। ये जो है ना, थैंक यू बोलो उसको कि तुमसे आके बोल रहा है कि भाई हमको परमिशन चाहिए, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो अभी जो प्रोटेस्ट का फेस है वो अभिजीत दीप के, आपको लगता है कि अगर अभिजीत ये आवाज़ नहीं उठाते, अभिजीत इस तरह से लोगों के बीच में नहीं जाते, अपील ना करते, तो क्या इस प्रोटेस्ट से उतने लोग जुड़ते जो अब जुड़े हुए हैं? देखिए, फ्रस्ट्रेशन लोगों का एक मीडियम चाहिए था। जब एनर्जी का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, हाई से लो लेवल फ्रीक्वेंसी मतलब ट्रेवल करता है, वो अभिजीत जीविका के द्वारा, चाहे जो कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के द्वारा वो चीज़ें व्यक्त की गई, वो मीडियम है। इतने लोग फ्रस्ट्रेट क्यों आ गए यहाँ? कैंपेन तो है नहीं, आप देख रहे हो कोई पैड चीज़ें नहीं है यहाँ पे, जो चीज़ें जेन्युइन है। हम बिहार से हैं, फिर भी हम आए हैं ना यहाँ पे, क्यों आए हैं? क्योंकि हम दिखा रहे हैं भाई, हम बता रहे हैं कि आने वाले जनरेशन को हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे लिए हम खड़े थे। जब कोई पूछेगा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे, इतना ज़्यादा देश लूट रहा था, मीडिया जो है नारा बांध रही थी सरकारों का, जो ये पीआर टीम वाले जो बड़े बड़े जो नोएडा सिटी में बैठे हुए हैं ना, नारा बांध रहे थे सरकारों का, तुम लोग क्या कर रहे थे? तो हम कम से कम कह तो सकते हैं कि हम विरोध दर्ज कर रहे थे वहाँ पे जाके, तुम लोगों के लिए लड़ रहे थे वहाँ पे, तुम्हारे लिए खड़े थे वहाँ पे जाके हम। क्या भारत में सत्ता पलट होनी चाहिए? भाई साहब, ये डेमोक्रेसी है, जनता चाहेगी तो पलट होना ही है। हम लोग भाई भारतीय संविधान के अनुसार ना है यहाँ पे। हमारी सरकार 400 पार का नारा रखती है, इस पर क्या कुछ कहें? 400 पार एक कॉन्फिडेंस नहीं है ना भाई साहब, वो 400 क्या हो तो किस दिन कह देगी जो मैं डिक्टेटर हूँ। आप जो है ना एडोल्फ हिटलर का जो आप ऑटोबायोपिक पढ़िएगा ना, तो उसमें देखिएगा मोनोपोली कैसे किया गया है। पहले चीज़ों को रॉन्ग डायरेक्शन में फैलाया जाएगा, फिर इसको मनवा लिया जाएगा, फिर लोगों पे थोप दिया जाएगा, और फिर लोग बोलेंगे और उन चीज़ों को हैबिचुअल एक्शन में ला दिया जाएगा, और लोग जो है उस पर चलना शुरू कर देंगे। ये डिक्टेटरशिप है, सरकार यही कर रही है। पहले क्या किए, सारे पीआर टीम इनके देखिए। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान से और यहाँ की सरकार से, यानी कि केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग रखते हैं, वो एक बार वहाँ बता दें। धर्मेंद्र प्रधान से भाई साहब वही मांग है कि साले कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ो ये गति, कोई तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। अब मोदी जी जो विश्व गुरु का आप डंका दिखा रहे हो ना, तो आप ये जो सीक्वेंस खींच दिए हो, इस कुएं से निकलो, आप कुएं से निकलो और कंपेयर करो देशों से। आपकी मीडिया कितने नंबर पे है, शिक्षा कितना पे है, स्वास्थ्य कितना नंबर पे है। अरे डाटा निकाल के दो ना, सारा चीज़ कच्चा चीटा तुम्हारा खुल जाएगा। अरे ये लोग गुमराह किए, इनकी पीआर टीम जो है ना, पीआर टीम आम को अमरूद बता रही है और लोग खुश हैं। हम लोग देख रहे हैं ना यार, हम लोग देख रहे हैं गांव में क्या स्थिति चल रहा है भाई। सर्वाइव को वो लोग विकास मान चुके हैं। गांव के लोग ना 5 किलो अनाज को, सर्वाइव को विकास मान चुके हैं। हिटलर भी यही कह रहा था कि इतना सता दो देश के नागरिकों को ना कि वो सर्वाइव करने को ही अपना विकास समझ ले। मोदी जी भी वही कर रहे हैं, लेकिन करने का तरीका अलग है। वहाँ युद्ध के तरीके से हो रहा था, यहाँ पे जो है ना लोगों को मोनोपोली करके हर तरीके से शोषण करके किया जा रहा है। पीआर टीम बैठाई जा रही है, ईवीएम पे डाका डाल दिया जा रहा है, हर तरीका से है भाई। अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और आगरा से मैं रहता हूँ। जो एनडीए यहाँ आने का तुम्हारा मोटिव क्या है? जो एनडीए ने सीयूटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एनडीए, जिसमें प्राइवेटाइजेशन की वजह से 1 लाख बच्चों के समथिंग उनका रिजल्ट है ना, एनडीए ने बहुत बुरा किया है उनके साथ। जैसे नीट में नीट में जवाबदेही एनडीए की नहीं थी, ऐसे ही सीयूटी में भी जवाबदेही एनडीए ने अभी तक नहीं दी है। मुझे 5 डे हो चुके हैं एनडीए को ईमेल किए हुए, अभी तक एनडीए ने ना जवाबदेही बताई, क्यों मेरे नंबर काटे गए और क्यों प्राइवेटाइजेशन से 1 लाख बच्चों के नंबर काटे गए। आप लोग, आपके मंत्रियों के बच्चे जो एनडीए में बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। हम इंडिया में ही पढ़ना चाहते हैं और हम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग सीयूटी देते हैं।
CUT एक साधन है हम यूनिवर्सिटियों में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। वही साधन आप गरीब बच्चों से छीन लिया जाए, उनके नंबर कम कर दिए जाएं, तो उससे क्या होगा? देश के छात्रों के साथ आप हमेशा जो भ्रष्टाचार करते रहते हैं, देश के छात्र आत्महत्या करते हैं। आप उस चीज़ पर जवाबदेही तो आपकी है नहीं। आप फिर नीट हुआ, नीट का मामला हुआ, उस पर भी जवाबदेही। अब CUT में कि हमने रीनीट करा दिया है, ये तो हमारी आप सरकार ये कह रही है कि हमने रीनीट करा दिया है, तो सॉल्यूशन दे तो दिया है, क्या ये सॉल्यूशन है? देखिए, एक छात्र के लिए नहीं सॉल्यूशन है। हम छात्र क्या होता है, हम अच्छी कोचिंगों में पैसे देते हैं, आप कोचिंगों में पैसे देते हैं, इससे कि जब लीक हो गया पेपर, उसके बाद हमारे जो 1,50,000 जो हम फीस देते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में कि अब हमारे नीट में नंबर आएंगे, अच्छे एडमिशन हो सकता है, अच्छी जगह हम डॉक्टर बन सकते हैं, पेरेंट्स अपने पेरेंट्सों का इलाज, जो पेरेंट्स हैं हमारे वो हमें डॉक्टर देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं भविष्य में उनका जो। और उसके बाद उन बच्चों के साथ धोखा हो जाता है नीट लीक होकर, फिर उसके बाद NDA CUT को कर देता है प्राइवेटेशन, इससे बच्चों के साथ भी धोखा होता है। आपके बच्चे अमेरिका में पढ़े तो अच्छा है, हम गरीब बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी मांगते हैं तो आपके लिए हम दहशतगर्द हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, और हमारा एक तो मांग ये भी है कि पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। पाकिस्तान के? हाँ, क्योंकि देश के शिक्षा मंत्री हमें आतंकवादी कह देते हैं, तो हम इंडिया में रहते हैं, तो पाकिस्तान के कुछ लोग होते हैं तो इंडिया के लोगों को आतंकवादी कहते हैं। तो इस हिसाब से जो नेता शिक्षा मंत्री जी ने हमें पाकिस्तानी किया है, तो इस हिसाब से वो पाकिस्तान से होंगे, इसीलिए देश के यूथ को वो पाकिस्तानी कह रहे हैं, दहशतगर्द कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। आतंकवादी हो गया, दहशतगर्द हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? देश के आप बच्चों को आतंकवादी कह देते हैं, दहशतगर्द कह देते हैं, तो आप तो फिर पाकिस्तान क्यों हुए? आप इंडिया के होते तो उनके माओं के वोट आपने लिए, उनके पेरेंट्सों के वोट लिए, तो आप फिर तो आपने दहशतगर्दों के वोट लिए। तो चुनाव आयोग ने उन जो बाहर से देश के लोग आए, हम लोग दहशतगर्द किसी दूसरी कंट्री से हम आए, तो फिर चुनाव आयोग ने हमसे वोट क्यों डलवाए? वोट हमने इन लोगों को दिए, तो दहशतगर्दों से आपने वोट क्यों लिए? आप उनको दहशतगर्द कह रहे हैं हम बच्चों को, तो हमारे पेरेंट्सों से आपने वोट क्यों लिए? अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।